सूत्र समझिए, जिसको जितना दोगे, जिसमें जितना निवेश करोगे, उसके उतना निकट स्थापित हो जाओगे, बस जाओगे। घर में बसना पड़ेगा या घर बनाना पड़ेगा उसके घर के बगल में। ये क्या हो गया? ये मुक्ति का सूत्र भी है। उससे मुक्त होना चाहते हो तो क्या कर रहे हो? उसे देना बंद करो, खुद ही भगा देगा। कौन सा उसने प्यार के नाते तुमको बसाया? इस नाते बसाया था कि ये जितना पास रहेगा उतना निगाह में रहेगा, उतना इससे वसूलना आसान रहेगा। उसे देना बंद कर दो, खुद ही बोल देगा ऐसा करिए, जरा थोड़ा दूर जाके बसिए। मुक्ति का सूत्र क्या मिला? बंधनों को पोषण देना बंद करो। वो तुमको इसलिए नहीं पकड़ते कि उन्हें तुमसे प्रेम है, वो इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि जब तुम उनके पास होते हो तो उनको आहार देते हो। आप जब बोलते हो ना फलाने ने आपको पकड़ रखा है, अरे फलाना बंधन है, वो तो छोड़ता ही नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि आप उसको खिलाते पिलाते बहुत ज्यादा हो। जिसको इतना खिलाओगे पिलाओगे वो आपको कभी आजाद छोड़ेगा क्या? जो चीज आपके जितने काम की हो जाएगी आप उसको उतना गुलाम बना के रखोगे। सोचिएगा, क्योंकि उसको आजादी देना आप खतरनाक है। उसको जितना गुलाम बनाओगे उतना आपकी सुख सुविधा के लिए अच्छा रहेगा। रहता है कि नहीं? जो चीज आपकी किसी काम की नहीं होती आप उसकी परवाह करते हो? आप अंधेरे के बहुत काम के हो गए तो इसलिए अंधेरे ने आपकी बहुत परवाह कर डाली। नई गाड़ी खरीदते हो, चाबी बिल्कुल बांध के रखते हो कि नहीं जेब में। गाड़ी को आजाद छोड़ोगे क्या? कौन है जो अपनी गाड़ी को आजाद छोड़ता है? जा जी ले अपनी जिंदगी, 4 पहिए तेरे पास भी हैं। अगर मैं नहीं चला रहा तुझे तो हैंड ब्रेक लगा के छोड़ूंगा। अपनी मर्जी से कहीं को चल ना देना, या तो मैं चलाऊंगा या हैंड ब्रेक लगेगा। अपनी मर्जी से कहीं मत चली जाना। उससे लाभ हो रहा है, जिससे लाभ हो रहा है उसमें पैसा भी लगाओगे। कर्मफल क्या है? उसी के पास बस जाओगे, माने वही कार अब यहां बस जाएगी, वही दिमाग में घूमेगी। जिसमें तुमने इन्वेस्ट कर दिया वही अब तुम्हारे दिमाग में घूमेगा, तुम उसके पास बस गए। जिसमें अपने आप को निवेशित कर देते हो क्या वही दिमाग में नहीं घूमने लगता? हाँ तो लो हो गई ना, आसपास बसाई, दोनों बस गए आसपास। अपनी जीवन ऊर्जा थोड़ी सी भी कहीं लगाने से पहले बहुत सतर्क रहो। आप जिसको कुछ दे रहे हो उसके अपने भी तो कुछ इरादे हैं ना। जितना आपने दिया है वो उतना ही पाने से संतुष्ट नहीं होगा। वो जान गया है कि आपसे कुछ मिल सकता है उसको, आपने उसके मुंह खून लगा दिया है। अब वो आपसे और चाहेगा और आपसे उसे और मिलता रहे, इसके लिए वो आपको पकड़ लेगा। इसी को बंधन कहते हैं। तो बंधन यूं ही नहीं आ जाते, बंधन तभी आते हैं जब आप बहुत कुछ देते हो। और यज्ञ का अर्थ है बंधनों से वापस खींचना जो उन्हें दे रखा है, और कहना स्वाहा। जो तुझे दे रखा था वो अब उसको देते हैं जो उसको पाने लायक है। तुझे व्यर्थ ही कुछ दे रखा था, गलत शेयर में इन्वेस्ट किया था, बेच दिया, भले नुकसान हुआ लेकिन बेच दिया, वो पैसा निकाल करके सही शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे ही करते हो ना?
गलत स्क्रिप्ट में पैसा लगा दिया है, नुकसान पे चल रही है, थोड़ी कहते हो कि अब तभी बेचेंगे जब मुनाफा होगा, और वेट करोगे तो वो और गिरेगा। नुकसान होता हो तो भी बेच दो और सही जगह लगाओ पैसे को। ये यज्ञ है स्टॉक ट्रेडिंग। गलत स्क्रिप्ट को बेच दो, क्या बोल के? स्वाहा। और सही जगह उसको इन्वेस्ट कर दो। कृष्ण कहते हैं इससे वृद्धि होगी, उस शेयर की भी वृद्धि होगी क्योंकि उसमें आपने पैसे लगाए, जिसमें पैसे लगाओ उसका दाम बढ़ता है, और तुम्हारी भी वृद्धि होगी क्योंकि उसका दाम बढ़ेगा तो तुम्हारा ही तो शेयर है, तुम्हारी भी वृद्धि हो गई। ये है।